हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी वक्र के बिंदु एक्स वाई पर अधोस्पर्शी और अधोलंब बराबर लंबाई के हैं तो स्पर्शी की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे देखो चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब अधोस्पर्शी, स्पर्शी, अधोलंब और लंब, अभिलंब, ये क्या होते हैं हम लोग बता देते हैं। जैसे मान लो कि कोई वक्र है, इस वक्र पर इस बिंदु को मैं निर्देशित कर देता हूं। पहले तो इस बिंदु के निर्देशांक मान लिए मैंने x1 y1 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सीधा मैं बोलूंगा कि ये अपने पास x अक्ष हो गया। अब इस x अक्ष से ये इस एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ठीक है। ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दी और स्पर्श रेखा की जो लंबवत रेखा होती है वो अभिलंब कहलाती है। तो स्पर्श रेखा के इसका वक्र का अभिलंब भी इस तरह से मैंने खींच दिया, ठीक है जी, ये बना दिया। अब उसके बाद में देखो ये जो बिंदु है उससे मैं सीधा लंब डालूंगा एक्स अक्ष पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो निर्देशित कर देते हैं, पहले नामांकित कर देते हैं इसको। ये मान लो ये P बिंदु है तो ये क्यों हो गया, ये अपने पास R हो गया, ये अपने पास O हो गया, ठीक है। तो सीधा हम लोग बोल देते हैं कि PQ जो है, PQ वो स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये PR जो है वो अभिलंब की लंबाई है, इसको भी लिख देते हैं PR अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अधोस्पर्शी और अधोलंब की भी बात कर लेते हैं। तो देखो अधोस्पर्शी कौन सी हो जाएगी, ये QO, QO जो है, QO ये अपने पास अधोस्पर्शी की लंबाई हो जाएगी, अधोस्पर्शी की लंबाई। और इसी तरह अपने पास ये अधोलंब कौन सा हो जाएगा, OR। तो OR जो है ये अधोलंब की लंबाई हो जाएगी, अधोलंब की लंबाई। अब देखो यहाँ पे लंबाइया, इनका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र कैसे निकालते हैं, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये मान लो y बराबर में fx, ये वक्र का समीकरण है, ठीक है। तो इस बिंदु पर पहले तो मैं ढाल निकालूंगा, m बराबर में ये हो जाएगा dy बटा dx निकालेंगे पहले तो, और इस पर बिंदु रख देंगे x1 y1। तो ये स्पर्श रेखा का ढाल कहलाएगा और इसका y निर्देशांक y1 है ही। अब देखो इन सबकी लंबाइया का मैं सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले स्पर्श रेखा की मैं लंबाई यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी, इसको मैं L T से निरूपित करूंगा और ये बराबर हो जाएगी ये देखो y1, y निर्देशांक आएगा 1 प्लस में m स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल और नीचे भाग लग जाएगा m का, और दूरी हमेशा धनात्मक होती है तो मापांक भी लग जाएगा। फिर अभिलंब की लंबाई इसको मैं ln से निरूपित कर देता हूँ और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी y1 गुणा में 1 प्लस m स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल और यहाँ पे इसका मापांक लग जाएगा। इसके बाद अधोलंब की लंबाई, तो ये अधोलंब कैसे लिखेंगे, सॉरी अधोस्पर्शी की लंबाई, तो ये एस टी से निरूपित करेंगे, मतलब सब टेंजेंट, और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये y1 बटा में m के बराबर और इस पूरे का मापांक आ जाएगा। इसी तरह ये देखो अधोलंब, इसको एस एन से निरूपित करेंगे, मतलब कि सब नॉर्मल, ये किसके बराबर हो जाएगा, y1 गुणा में m इस पूरे का मापांक। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है कि अधोस्पर्शी अधोलंब के बराबर है, मतलब कि एल एस टी जो है वो एल, यहाँ पे लिख देते हैं एल एस एन के बराबर दे रखा है। तो एस टी मतलब कि पहले तो मैं बोल देता हूँ कि बिंदु कौन सा मानना है मेरे को, x1 y1 मानना है, और यहाँ पे m किसके बराबर है, वो dy बटा dx इस पूरे को x1 y1 रखने के बाद, मतलब स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर है। अब देखो एल एस टी किसके बराबर हो जाएगा, y1 बटा में m इस पूरे का मापांक, और बराबर ये हो जाएगा y1 गुणा में m के बराबर। अब इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करनी है, स्पर्शी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये दोनों धनात्मक है, मतलब कि y1 बटा में m जो है ये कभी ऋणात्मक मान नहीं देगा। इस तरह से हमने इनके मान लिए हैं y1 गुणा में m। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, देखो y1 से तो y1 कट जाएगा और ये m स्क्वायर जो है ये मेरा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे को मान किसका ज्ञात करना है, स्पर्शी की लंबाई मेरे को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो स्पर्शी की लंबाई यहाँ पे एक काम कर ले कि यहाँ पे देखो सारी जगह अपने को y लिया गया है और बिंदु भी दे रखा है एक्स वाई है। तो एक्स वाई बिंदु अपने को लेना है, तो यहाँ से इसको x1 y1 नहीं लेना है, केवल अपने को यहाँ पे एक्स वाई लेना है। तो यहाँ सब जगह अपने को कर देना है y, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद क्या करना है, ये अपने पास बन गया। अब इसको क्या करना है, एम स्क्वायर का मान 1 के बराबर आ गया। अब स्पर्शी की लंबाई मतलब कि एल टी, ये किसके बराबर लिखा था मैंने, y गुणा में 1 प्लस एम स्क्वायर,
और बटा में कितना आ जाएगा, m के बराबर ये नीचे भाग लग जाएगा और इस पूरे का मापांक आ जाएगा। और ये पूरा मैं तो पहले ही धनात्मक मान के चल रहा हूँ ना, तो y का मान तो यहाँ पे लिख देंगे y के बराबर, और 1 प्लस एम स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 इस पूरे का वर्गमूल, और नीचे अपने पास देखो m स्क्वायर का मान 1 है तो m का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। अब ये पूरे इस पूरे, क्योंकि देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि m धनात्मक है, m धनात्मक है तो इसका वर्गमूल लेंगे ना तब भी ये धनात्मक के बराबर ही होगा। अगर ये धनात्मक के बराबर नहीं होता ना तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मापांक नहीं हटा सकता था, ठीक है। तो मेरे को प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेने पड़ते, तो मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ कि y भी धनात्मक है और m भी धनात्मक है, यहाँ पे पहले ही मैं मान के चल रहा हूँ। अगर ऋणात्मक भी होते ना तो मेरे को अलग अलग चिन्ह लेने पड़ते, और यहाँ पे देखो एक बार मेरे को माइनस भी लेना पड़ता, और उसमें माइनस इसलिए नहीं ले सकता था, देखो y तो y से काट देता लेकिन m स्क्वायर का मान -1 के बराबर नहीं ले सकता था। तो यहाँ पे देखो अगर हाँ, ठीक है, ये शर्त मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। इसको इस तरह से समझ लो कि एक बार मेरे को y बटा m बराबर में प्लस माइनस m लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दो शर्तें निकल के आएगी, एक तो m स्क्वायर बराबर 1 और एक m स्क्वायर बराबर माइनस का 1, ये अपने पास शर्त हट जाएगी। और यहाँ सीधा ही अपने पास देखो m का मान यहाँ से देखूंगा तो m का मान प्लस माइनस 1 करके मिलेगा और m का मान प्लस माइनस 1 करके मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मापांक लगा हुआ है तो मैं सीधा ही LT का मान कितना लिख दूंगा, वर्गमूल 2y के बराबर। वर्गमूल 2y के बराबर ये अपने पास आ गया स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, ये देखो ए विकल्प में दे रखा है, इसमें तो केवल वर्गमूल है, y बाहर है, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, y बाहर है, तो हमारे पास ये बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।